Hello, this is me Dimple Jain. Welcome back to VSM Learners. In today's video, we are going to continue Arts of Phylum Vertebrata. हमने किंगडम एनिमेलिया में वर्टिब्रेटा सब फाइलम पढ़ लिया था और हमने उसकी बहुत सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी वो एम्फीबियंस के बारे में थी, यानी उन एनिमल्स के बारे में थी जो लैंड पे भी रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रेप्टाइल्स के बारे में। सबसे पहले जो एक फैक्ट है या जो मैं ज़्यादातर नोटिस करती हूँ उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी ये कैटेगरी डिफ्रेंशिएट करनी नहीं आती है कि कौन से एनिमल इंसेक्ट्स हैं और कौन से एनिमल रेप्टाइल्स हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंसेक्ट को भी रेप्टाइल बताते हैं, बट ये मिसकंसेप्शन अभी क्लियर कर लेना चाहिए स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में। रेप्टाइल्स क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं। जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें हम बटरफ्लाई, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, आप इन सबको लेते हैं, ये सब इंसेक्ट हैं। और इंसेक्ट आपने अर्थ्रोपोडा फाइलम में पढ़ा था, विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, और हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप उन जानवरों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो रेंगते हैं। ठीक है, रेप्टाइल जो नाम है वो रेप्टम वर्ड से आया है, विच इज अ लैटिन वर्ड, और रैप्टम का मतलब होता है क्रॉल करना, क्रीप करना। तो हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो क्रॉलिंग करते हैं, क्रीपिंग करते हैं, यानी जब भी ये चलते हैं ये किसी ना किसी सरफेस से चिपक के रेंगते रहते हैं। ठीक है, तो रेप्टाइल्स के बारे में आई होप अब आप प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करना समझ गए होंगे। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एज यूजुअल हम वही एनसीईआरटी की टेबल या जो टेबुलर फॉर्म है उसी को रिवाइज करने वाले हैं। हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग एगेंथा के बारे में आपने बहुत पहले पढ़ लिया था। ग्नेथोस्टोमा हमारा चल रहा था जिसमें हम पाइसेस कवर कर चुके थे। टेट्रापोड्स पे आए थे, यानी उस सुपर क्लास के बारे में डिस्कस हो रहा है जिसके पास 4 पैर होंगे, 4 लिम्स होंगे। ठीक है, क्लास एम्फीबिया इससे पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रेप्टिलिया के बारे में। ठीक है, यानी इन एनिमल्स के पास भी 4 लिम्स प्रेजेंट होंगे एज यूजुअल, जैसे आप छिपकली में देखते हैं, क्रोकोडाइल में देखते हैं, एलिगेटर्स हैं। लेकिन अगेन एक एक्सेप्शन है और वो है स्नेक्स। स्नेक के पास पाँव नहीं होते। ठीक है, और ये बात सबको पता है, लेकिन वो स्टिल रेप्टाइल्स में रखा जाता है क्योंकि उसके बाकी के कैरेक्टर्स रेप्टाइल जैसे ही हैं। ये जो सुपर क्लास है इसमें क्रॉलिंग एनिमल्स इंक्लूड होंगे, ये चीज आपको पहले ही क्लियर कर दी है। अब पहले डिस्कशन पॉइंट आता है कि ये एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड हैं या वार्म ब्लडेड हैं। तो ये एनिमल्स भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी पोइकिलोथर्मिक हैं। वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरी करता रहता है। इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। हैबिटेट की बात करें तो जो रेप्टाइल्स होते हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स भी होते हैं। अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो ये दोनों जगह हमें मिल जाता है। ये समुद्र के पास जो मिट्टी होती है या जो रेत जैसी जगह होती है लैंड पे आ जाता है, और ये पानी में भी रहता है। ठीक है, टर्टल की बात करें तो वो आपको पानी में मिलता है, और टॉर्टोइस की बात करें तो आपको लैंड पे मिल जाता है। तो ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं, लेकिन कुछ कुछ आपको एक्वेटिक भी मिलेंगे। बॉडी जो होती है वो वेल डेवलप्ड है। हेड, नेक, ट्रंक, टेल सब में डिवाइडेड है। ठीक है, इनके पास इनका सर है, गर्दन है, पूरी ट्रंक है, और फिर इनके पास टेल भी प्रेजेंट है। स्किन के बारे में बहुत ध्यान से सुनना है। इनकी स्किन, ठीक है, ड्राई होती है, जिसके वजह से इनकी बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस प्रेजेंट हैं। ड्राई स्किन यानी कि अगर आपने किसी लिजार्ड को आप देखिए, जो इसकी स्किन होती है ना वो आपको दूर से दिखने में बड़ी अजीब सी लगती है, बट जब आप उसकी स्किन को देखेंगे, कभी अगर आपने पास से देखा भी हो, तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है और साथ में कॉर्निफाइड होती है। कॉर्निफाइड का मतलब क्या है? कॉर्निफाइड का मतलब है कि इनकी जो स्किन होती है इस पे कैरेटिन की लेयर प्रेजेंट होती है। इनकी जो स्किन होती है दे हैव
कैरेटिन प्रेजेंट ओवर इट, कैरेटिन की एक लेयर बनी हुई रहती है, ठीक है। और एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो स्केल्स होते हैं ये सभी रेप्टाइल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये कुछ ही रेप्टाइल्स में होते हैं। जैसे मैं बात करूं तो क्रोकोडाइल में बहुत क्लियरली आपको स्केल्स दिखेंगे, लेकिन इनके स्केल्स में और पाइसेस की स्केल में डिफरेंस होता है। जो पाइसेस के यानी जो मछलियों के पास स्केल होता है वो डर्मल होता है और इनके पास एपिडर्मल स्केल है। फिर से एक बार क्लियर करते हैं एपिडर्मल और डर्मल क्या है। एपिडर्मल सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, डर्मल उसके नीचे प्रेजेंट होती है। तो जो मछलियों में स्केल होता है वो एक्चुअली में ना सेकेंड लेयर से बनना स्टार्ट होती है, लेकिन इनके पास जो स्केल्स होते हैं वो फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन में ही डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नॉन ग्लैंडुलर है, यानी इनके स्किन में कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायो में लर्न करने के लिए, तो वो एक्सेप्शंस आपको याद होने चाहिए। इनका एक्सेप्शन है लिजार्ड्स, छिपकली के पास एक फेमोरल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, अदरवाइज किसी भी रेप्टाइल की स्किन में ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एनिमल मोल्टिंग शो करता है। अब ये बात जरा ध्यान से समझिए कि मोल्टिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। जो हमारे पास स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स में आप लोगों ने ज्यादा सुना होगा ये होते हुए, तो जो स्नेक्स होते हैं वो अपनी स्किन को रिमूव करते हैं, ठीक है, अपनी पहली लेयर को रिमूव करते हैं। और आपने 8th क्लास वगैरह में भी पढ़ा होगा, जब आप सिल्क वर्म की साइकिल पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि वो भी अपनी ना वो 4-5 बार मोल्टिंग अंडरगो करते हैं। तो मोल्टिंग क्या होता है, अपनी स्किन को रिमूव करना और एक नई स्किन डेवलप करना। अब ऐसा क्यों होता है ये समझना, ये रेप्टाइल्स करते हैं। आपने सुना सिर्फ सांप के बारे में है, बट मोस्टली रेप्टाइल्स जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है वो ऐसा करते हैं। करते क्या है कि हमारे इनके पास जो स्किन है, जो इनकी ऊपर की सबसे ऊपर की लेयर है, वो तो बहुत ज्यादा ड्राई है। तो अब अगर इन्हें अपनी हाइट इंक्रीज करनी है या किसी को वेट इंक्रीज करना है या उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो ड्राई स्किन जो होती है वो तो एक्सपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वो चीज सूख चुकी है। अब सूखी हुई चीज ना लंबी होगी, ना चौड़ी होगी, ना ही वो बढ़ेगी। तो वो ड्राई स्किन अपने आप, जैसे ही मान लीजिए स्नेक ने अपनी थोड़ी सी हाइट बढ़ाई है, तो स्नेक जब अपने आप को एक्सपेंड करता है या वो जब बड़ा हो रहा होता है, तो वो अपनी सेकेंड लेयर ऑफ स्किन अपने आप डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे पता है जब एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा उसकी हाइट बढ़ जाएगी तो उसकी जो फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन है, जो ड्राई हो चुकी है, वो अपने आप रप्चर होके उतरने लग जाएगी और उसकी नई स्किन फिर धीरे धीरे ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। तो एवरी टाइम जब भी हमारा स्नेक अपनी हाइट इंक्रीज कर रहा होता है या जब वो बड़ा हो रहा होता है, तब उसके पास मोल्टिंग जैसा प्रोसेस होता है उसके साथ, ठीक है। मोल्टिंग होने का कारण यही है कि इनकी स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन एक्सपेंड नहीं होगी, एक्सपेंशन नहीं होगा तो उनकी हाइट या वेट कैसे बढ़े, तो इसीलिए उनके पास मोल्टिंग जैसा प्रोसेस देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं लिम्स पे। लिम्ब, क्योंकि टेट्रापोड है तो पता है कि 4 पैर या 4 इनके पास लेग्स होने जरूरी हैं, तो 2 फोर लिम्ब, 2 हाइंड लिम्ब इनके पास होते हैं, तो 2 पेयर ऑफ लिम्स इनके पास रहते हैं। पेंटाडेक्टाइलस हैं। पेंटाडेक्टाइलस मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है, इसका मतलब दे हैव 5 फिंगर्स, ठीक है। तो जैसे हम भी पेंटाडेक्टाइलस हो गए कि हमारे पास 5 फिंगर्स हैं, ठीक है। तो ये 5 फिंगर्स के साथ रहते हैं। दे हैव 5 फिंगर्स ऑन बोथ फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। सिंपल। इनका ईयर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सेंस ऑर्गन तो बहुत नॉर्मल है, इतना नहीं है डिस्कशन के लिए, लेकिन ईयर के बारे में बात करें तो एक्सटर्नल ईयर इनमें एब्सेंट है और इनका ईयर ड्रम इनके लिए ईयर की तरह काम करता है। यानी ईयर ड्रम ये भी सिर्फ वाइब्रेशन कैच कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर देखने को नहीं मिलता है। कभी देखा है क्या? आपने देखा है तो बता दीजिए आप कमेंट्स में कि हमने देखा है ऐसे रेप्टाइल्स के पास ईयर होते हैं। एक्चुअली में नहीं होता है, ठीक है ना। ना छिपकली के पास कान आपने देखे होंगे, ना आपने अगर क्रोकोडाइल को पास से देखा है, एलिगेटर को पास से देखा है, सांप आपने देखा है, तो किसी के पास भी आपने कान नहीं देखे होंगे। दे जस्ट डिटेक्ट द वाइब्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इनके ऑर्गन सिस्टम्स की। तो डाइजेशन से स्टार्ट करें, वेल डेवलप्ड है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अपर और लोअर जॉ भी प्रेजेंट है। ऑब्वियसली ग्नेथोस्टोमेटा में आ रही है तो इनके पास जॉज तो होंगे। लर्न क्या करना है आपको यहाँ पे, बाकी सब कुछ बड़ा नॉर्मल है। इनके पास स्टमक भी है, आप देख ही सकते हैं, इनके पास ईसोफेगस है, ठीक है, आपको स्टमक देखने को मिलेगा। और इनके पास आगे स्मॉल इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट है, ठीक है, नीचे इधर लिवर के पास ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इनके पास सारे ऑर्गन है, आप लाइन से चलते जाएंगे आपको ऑर्गन्स दिखते चले जाएंगे। लास्ट में इनके पास क्लोइकल ओपनिंग है, अगेन इनके पास भी क्लोइका प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट नहीं होता है, वो हम डिस्कशन करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के दौरान। अभी ध्यान रखने वाली क्या बात है कि एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन इनके पास जो दांत हैं वो इनके पास एक्रोडोंट है, एक्रोडोंट टीथ है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। इस पूरे क्लास में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन सिर्फ क्रोकोडाइल लेकर ही बैठा है। जो क्रोकोडाइल है ना वो थोड़ा सा एडवांस है करेक्टर्स में, इसीलिए बहुत सी चीजों में ये एक्सेप्शन शो करेगा आपको। तो क्रोकोडाइल बहुत ही महान प्राणी है इस पूरे क्लास का, जो आपको हमेशा याद रखना है कि इसके पास ये करेक्टर्स हैं, ठीक है, ये सबसे अलग होकर ही चलता है। तो सबके पास एक्रोडोंट टीथ है, यानी कि उनके जो दांत होते हैं वो सॉकेट में प्रॉपरली फिक्स नहीं है। बताया था पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था कि इनके जो दांत होते हैं, एक्रोडोंट का मतलब हुआ ऐसे दांत हैं जो सॉकेट में ढंग से लगे हुए नहीं है ना, तो मतलब एक मुक्का मारा और दांत गिर गए। लेकिन क्रोकोडाइल के साथ ये चीज मत करना, उनके पास जो दांत हैं वो थीकोडोंट हैं, यानी वो बहुत अच्छे से फिक्स हैं। जैसे हमारे दांत हमारे सॉकेट्स में फिक्स हैं, वैसे ही उनके भी दांत बहुत अच्छे से फिक्स हैं। तो उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट मत करना, बाकी रेप्टाइल्स के साथ आप जो चाहें कर सकते हैं क्योंकि उनके दांत तो एक्रोडोंट हैं। रेस्पायरेशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ऑब्वियस है कि ये भी लंग से ही रेस्पायर करते हैं, क्योंकि जब हम टेट्रापोड्स के कॉमन कैरेक्टर्स को पढ़ रहे थे मैंने तभी आप सबको क्लियर किया था कि जितने भी टेट्रापोड्स होते हैं वो लंग से रेस्पायर करते हैं। दूसरा, इनके पास भी हमें डायरहाइनस कंडीशन देखने को मिलता है, यानी दे ऑल्सो हैव एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ठीक है। नाउ मूविंग टू देयर सर्कुलेशन सिस्टम, तो यहाँ पे भी हमारे सबसे महान प्राणी क्रोकोडाइल एक्सेप्शन बन जाते हैं, क्योंकि जितने भी रेप्टाइल्स हैं इन सब के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, रेड ब्लड सेल्स जो इनके पास होते हैं वो ओवल होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। एम्फीबियंस के आरबीसीज भी न्यूक्लिएटेड थे, लेकिन वो बाय कॉन्वेक्स थे। यहाँ ये इनकी शेप चेंज हो जाती है, इनके पास ओवल आरबीसीज प्रेजेंट हैं। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक बार फिर से मोनोकॉन्डाइलिक को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी, एम्फीबिया को पढ़ा होगा, वहां आपको ये स्कल क्लियर होगा। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मोनोकॉन्डाइलिक स्कल क्या होता है। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल का मतलब है कि जब हमारा स्कल के जो पीछे वाला हिस्सा होता है हमारे स्कल का, यहाँ से सिर्फ एक कॉन्डाइल बोन निकलता है, देयर इज अ वन कॉन्डाइल बोन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्कल। तो जब वन कॉन्डाइल बोन रिलीज हो रहा है दैट इज मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, और अगर जिन एनिमल्स के स्कल से 2 बोन्स रिलीज होती हैं तो वो डाइकॉन्डाइलिक स्कल बन जाता है। तो इनके पास मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो दे हैव वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके पास किडनी होता है, दे हैव यूरेटर, दे हैव यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पहले भी आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में, इनके पास क्लोएका प्रेजेंट होता है, इनके पास क्लोइकल अपर्चर होता है। तो इनके पास रेक्टम या एनस ना होके क्लोएका और क्लोइकल अपर्चर होता है। क्लोएका क्या है? इट इज अ कॉमन पैसेज टू डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तीनों ही सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये जो क्लोएका होता है यहाँ पे हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर होता है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स के पास एनस या रेक्टम ना होके क्लोएका और क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं। यूरिकोटैलिक यानी कि इससे पहले आप जो भी पढ़ रहे थे वो या तो अमोनिया रिलीज कर रहे थे एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, या फिर वो यूरिया रिलीज करते थे।
हमारे जो रेप्टाइल्स होते हैं ये यूरिक एसिड यानी कि कुछ सेमी सॉलिड एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं। ऐसा क्यों है? रीजन, क्योंकि आपने बहुत बिल्कुल स्टार्टिंग वाले स्लाइड में पढ़ा कि इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, ठीक है। तो ड्राई स्किन है तो इनकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा पानी मांगती है, यानी इनकी बॉडी को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर इनकी बॉडी को पानी बहुत ज्यादा चाहिए तो ये किसी ना किसी तरीके से पानी को अपने पास रखने की कोशिश करेंगे। तो ये लेस वाटर का यूज करते हुए एक्सक्रीटा या अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। तो जो यूरिक एसिड होता है इट्स अ सेमी सॉलिड एक्सक्रीटा जिसमें वाटर बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होता है। रिप्रोडक्शन पे आते हैं तो सेक्सेस सेपरेट हैं यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं और ओविपैरस होते हैं यानी एग्स रिलीज करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, किसी लार्वा का फॉर्मेशन नहीं है, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं है और पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। पेरेंटल केयर यानी कि इनके माँ बाप इनकी पूरी रखवाली करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं, इन्हें अच्छे से बड़ा करते हैं, इन्हें सब कुछ सिखाते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा करते हैं वैसे ही रेप्टाइल्स के मदर फादर भी ऐसा करते हैं। तो इनमें पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। रेप्टाइल्स कंप्लीट हो चुका है, बहुत आगे आ चुके हैं। अब हमारे पास कुछ 1 या 2 वीडियो रह गई हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है वो बर्ड्स पे होगी और फिर हम अपने ही बारे में पढ़ने वाले हैं। एनिमल किंगडम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं और अगर कोई भी आपका डाउट आता है या कोई भी आप नया वीडियो कोई नया टॉपिक आपको चाहिए हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप कोई भी डाउट भी पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी रिवर्ट बैक करने की कोशिश करूंगी और अगर जो भी वीडियोस आप रेकमेंड करते हैं आई ट्राई टू पोस्ट इट एज सून एज पॉसिबल। तो होपफुली आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।